अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे हॉस्टल के दिनों की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी के दिन चल रहे थे। हॉस्टल में हमारे 2 सीटर कमरे हुआ करते थे जिसमें मैं और मेरी रूममेट थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, यानी एक तरह से मेरी बेस्टी थी। आज की कहानी भी उसी के गिर्द घूमती है। उसका नाम रुमैसा था। रुमैसा बैठे बिठाए रोने लगती थी। मैं चूंकि उसके साथ एक ही रूम में थी, मुझे भी कभी उसने नहीं बताया कि क्यों उसकी आंखें ऐसे अचानक लाल हो जाती हैं और बस फिर पढ़ना छोड़ के लेट जाती हैं। मैं पूछती भी तो वो चुप रहती, मुझे घूरती रहती। मेरी ये दोस्त बहुत प्यारी नीली आंखों वाली लड़की थी जो पूरे हॉस्टल में और क्लास में मशहूर थी। मशहूर होने के साथ साथ वो खूबसूरत भी थी, मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बल्कि मेरे लिए सबसे लड़ पड़ती और कभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता बाकी हमारी हॉस्टल की दोस्तों से उसकी नहीं बनती थी और उन सब के भी उर्मेसा से चिढ़ती। मुझे कहते तुम इसके साथ एक रूम में रहती हो। और सच कहूँ, मुझे रुमैसा से कोई मसला नहीं था, बल्कि वो पढ़ाकू टाइप सी थी। इस बहाने में भी पढ़ लेती थी, बाकी दोस्तों के साथ तो बस मस्ती में ही टाइम गुजर जाता। रुमैसा मेरे नज़दीक बस सिर्फ साफ गो थी, जो भी होता था मुंह पे कह देती थी। बाकी वो आम लड़की थी, सिर्फ ये बात उसको शायद मगरूर बना देती थी, जबकि लोगों को लगता था कि ये खूबसूरत है, शायद इसलिए ये लोगों के ऐब और चालाकियां उसके मुंह पे बता देती है। बाकी वो बहुत बाअखलाक और मेहनती मशहूर थी। यूनिवर्सिटी के दिन गुजर गए, मेरी शादी हुई और रुमैसा एमफिल के लिए दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में चली गई। हमारी मसरूफियात बढ़ने लगी। कभी कभी एक दूसरे की खैरियत फ़ोन पे दरियाफ्त कर लेते। एक दिन अचानक उसने मुझे मैसेज किया, तुम्हें याद है मैं हॉस्टल में क्यों रोती थी? मैंने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल याद है, क्यों रोती थी? और फिर खामोश भी होती थी, कभी कुछ बताया भी नहीं। वो बताने लगी, मैं बहुत छोटी थी जब से मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, मेरी चची के रिश्तेदार हैं, 2 बार खुदकुशी भी कर चुका है, जिसकी वजह से वो नौकरी से भी हाथ धो बैठा है। मैंने पूछा, अब इस बात का उस रोने से क्या ताल्लुक? वो मज़ीद बताने लगी, मास्टर्स तक तो मैं सख्ती से जवाब दिया मैंने उस लड़के को कभी लिफ्ट नहीं कराई और रोती इस वजह से थी कि उसकी खुदकुशी का सुनती, या कभी वो मेरा मोबाइल नंबर हासिल करके मुझे मैसेजेस करता था। मैं जो अब्बू की इज़्ज़त की वजह से उसे लिफ्ट नहीं करवाती थी और वो मिन्नतें करता तो फिर रोती थी, क्योंकि एक तरह से मुझे भी उससे मोहब्बत हुई थी। मैंने मज़ीद पूछा तो अब आगे वो बताने लगी, एमफिल के दौरान मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हमारा राब्ता रहा। वो मुझे बेइंतहा चाहता है, कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। इस कदर के एमफिल के दौरान मुझे कुछ लड़कों ने तंग किया तो उसने ऐसा हंगामा किया कि क्या बताऊं। बस रुमैसा मुझे वो सब बातें बताने लगी जो हम सिर्फ ड्रामों या फिल्मों में मोहब्बत को देखते हैं। मोहब्बत तो वाकई शदीद थी कि उस लड़के ने 2 बार खुदकुशी की। फिर वो मज़ीद बताने लगी कि अब वो रिश्ता बेचता है तो अब्बू इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं और उस मुकाबले में ये रिश्ता कमज़ोर है। लड़का बेरोज़गार है मगर बाकी घर वाले अच्छे हैं, ख़ानदान अच्छा है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बाप ने पैसे कमाए हैं। मगर चची के साथ तो हमारे ताल्लुकात वैसे भी ख़राब है। मेरे अब्बू को इस वजह से ये रिश्ता पसंद नहीं। मैं पूछने लगी, तो अब क्या चाहती हो? बोली, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे कोई दूसरा नहीं चाह सकता। अब बताओ, क्या मैं अब्बू से खुद कहूँ कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे? मैं बोलने लगी, देखो रुमैसा, अगर वो और तुम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो ज़रूर उसी से शादी करना और अब्बू से खुद बात कर लेना। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने उससे मशवरा दिया। वो खुश हुई, बोली, तुम वाहिद लड़की हो जो मुझे अच्छा मशवरा दे सकती हो, दिल की साफ और सबसे बढ़कर सिर्फ पूरी दुनिया में तुमसे ये बात शेयर कर सकती थी, क्योंकि तुम एक अलग नेचर की लड़की हो। फिर हमारी उस बात को 1 महीना गुजर गया। रुमैसा गायब थी। एक दिन बताया मेरी मंगनी उसी से हो गई। बहुत खुश थी, बस थोड़ी सी उदास थी। अब्बू राजी नहीं है, अभी तक उन्होंने मेरे मंगेतर को दिल से कबूल नहीं किया। मैंने कहा, अब्बू खुद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। उसके अब्बू का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि रुमैसा के पास तालीम, ख़ानदान और खूबसूरती और सबसे बढ़कर 17 ग्रेड की जॉब थी, जबकि लड़का बेरोज़गार था, बस गुजारे खाता। खैर, वक्त गुजरता गया, उसकी शादी का दिन भी आ गया। वो बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। वो 2 मोहब्बत करने वाले मिल रहे हैं। अगली सुबह मैंने हाल
پوچھا تو وہ بہت خوش تھی۔ بس پھر ہماری بات 10 دن بعد ہوئی جب وہ میکے آئی تھی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو، بتانے لگی وہ عجیب مزاج کا انسان ہے۔ مزید بتانے لگی شادی کی پہلی صبح تم سے بات کے بعد میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور ٹیبل پہ رکھی۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ چائے کو جب ٹائم ہوا تو اس نے جب ہاتھ لگائے تو چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور پھر اس نے چائے کا کپ کارپیٹ پر پھینک دیا۔ کپ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے رمیسا کو سمجھایا۔ اس کو غصہ آیا ہوگا، شاید وہ گرم چائے پیتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ چپ ہوئی اور اس طرح پھر ہماری بات 2-3 مہینے بعد ہوئی جب اس نے بتایا کہ عجیب مزاج کا انسان ہے، کچھ پتہ نہیں اس کا۔ ان 2 مہینوں میں وہ مجھ پہ 2 بار ہاتھ اٹھا چکا ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بات گھماتے ہوئے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے؟ وہ بولی یار 15 دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، سارا دن گھر سے غائب ہوتا ہے، میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، بچے کہاں سے ہوں گے؟ میں حیران، میرے سامنے محبت کا یہ تماشا پہلی بار آ رہا تھا، بالکل حیران تھی، کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر رمیسا بہت دنوں بعد بات ہوئی، تب اس کی پریگننسی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا، اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ کہتی ہے اب تو عادت ہو گئی ہے، اس کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، کھانے پینے میں کیڑے نکالتا ہے۔ میری پریگننسی بھی ہے، جاب بھی کرتی ہوں، گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں اور اس کی فرمائشیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن اس نے واٹس ایپ کا سٹیٹس لگایا تھا۔ اس نے ایک گہری بات لکھی تھی کہ مرد اظہار کر کے آزاد ہو جاتا ہے جبکہ عورت اظہار کر کے قید ہو جاتی ہے۔ بس پھر وقت گزرتا گیا، رمیسا کے شوہر کو جاب مل گئی اور رمیسا اپنی خودداری اور اپنی غلطی کو خود سدھارنے کے جتن میں دن رات محنت کرنے لگی۔ اب اس کے شوہر اور گھر کے حالات بہت بہتر ہے، وہ خوش ہے اور زندگی میں مصروف ہے، لیکن جب بھی کوئی ہماری پرانی دوست ملتی ہے تو افسوس ضرور کرتی ہے کہ رمیسا کے لیے تو کوئی شہزادہ ہونا چاہیے تھا، وہ اتنی حسین اور قابل لڑکی تھی۔ رمیسا کی کہانی دیکھ کے مجھے ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا کہ لڑکپن کی محبتیں سب بیکار ہوتی ہے، خواب و خیالی والی، اور ایک بات کا افسوس بھی ہے کہ کاش میں نے اسے ابو سے بات کرنے کا مشورہ نہ دیا ہوتا، کاش وہ ابو سے بات نہ کرتی اور آج وہ ان سب اذیتوں سے نہ گزرتی۔ مجھے اپنے مشورے پر افسوس ہوتا ہے۔ خیر کبھی کبھی ہماری تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ آپ سب کی کیا رائے ہیں بتائیے گا ضرور۔